जैसलमेर में बॉर्डर पर तैनात किए गए विशेष पुलिस अधिकारी पर एक युवती को छेड़ने का आरोप लग गया। यूपी की सीमा से लगे नादेही बॉर्डर की बात करेंगे। तैनात विशेष पुलिस अधिकारी धर्मवीर सिंह पर एक युवती ने आरोप लगाया है, जिसके बाद ग्रामीणों ने बॉर्डर की इस चेक पोस्ट पर हंगामा किया। बाद में मौके पर कुछ सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक संगठन के लोग पहुंचते हैं। मामला शांत हुआ किसी तरह से। उधर युवती की ओर से कोतवाली में शिकायत दर्ज करा दी गई है। जो रेस्क्यू की ड्यूटी कर रहा है नादेही वाले को, उसके द्वारा एक लड़की का पीछा किया गया और उसका नाम पता पूछा गया बदनीयती से। तो उसके खिलाफ एक आक्रोश था। वो उनकी मांग थी कि उसे बुला के यहाँ माफी मंगवाई जाए, क्योंकि कानून इस बात की इजाज़त नहीं देता है। इससे उनको समझाया गया कि आप इसके खिलाफ तहरीर दे दीजिए, हम कार्रवाई करेंगे। उसके बाद उनके द्वारा तहरीर दे दी गई है। इसी बीच बड़ी खबर नैनीताल से आ रही है। हल्द्वानी हाईवे आज एक बार फिर से बंद हो गया है, जिसको 3 घंटे बाद खोला जा सका। आज सुबह 8:30 बजे अचानक पहाड़ी का हिस्सा हाईवे पर आ गया था, जिसके बाद सड़क के दोनों तरफ लंबा जाम लग गया। स्थानीय लोगों और राहगीरों ने इसकी जानकारी आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम को दी है और इसके बाद जेसीबी मशीन मौके पर पहुंची। यातायात को सुचारू रूप से चलाया जा सका। चंपावत से टनकपुर ऑलवेदर रोड निर्माण में लगी कंपनी RGBL और शिवालिया की लापरवाही भरी तस्वीरें भी देखने को मिली। सड़क कटिंग के दौरान पहाड़ी से गिरने वाला मलबा हो या फिर बारिश में भूस्खलन से आया मलबा, कंपनी की मशीनें डंपिंग जोन की जगह खाड़ी में इसे फेंक रही है, खाई में, जिसके चलते पर्यावरण के साथ गदेरों और पहाड़ के नीचे रह रही आबादी को नुकसान हो रहा है। NH के अधिकारी हमेशा की तरह फिर से सड़क निर्माण में लगी कंपनी को नोटिस भेजकर कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। हमारा ऑल वेदर रोड का कार्य चल रहा है, वहाँ पर इन्होंने डंपिंग जोन बनाया है, लेकिन डंपिंग जोन की जगह इन्होंने मिट्टी में फेंकते हुए अन्य गाड़ गधेरों में फेंक दे रहे हैं, जिससे प्राकृतिक नुकसान तो हो ही रहा है, वहीं दूसरी ओर हमारे आबादी क्षेत्रों को भी नुकसान है। तो आप संज्ञान में आया है, जैसे आपने भी बताया है, और इस पर जो है हम इसको इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और दूसरा इनको डंपिंग जोन में ही डालने के लिए कहेंगे और पकड़े जाने पर इन पर जो है पेनाल्टी लगाई जाएगी। कोटद्वार के नजीबाबाद बुआखाल राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई जगह डेंजर जोन बने हुए हैं। एक तरफ पहाड़ी परट के बोल्डर से दुर्घटना होने का खतरा बना रहता है, तो वहीं दूसरी ओर बारिश के समय भूस्खलन से ढह चुकी सड़क का सालों बाद भी ट्रीटमेंट नहीं हो पाता, जिससे कभी भी अनहोनी होने की आशंका रहती है। NH अधिकारियों की बात करें तो वो कहते हैं कि पहाड़ियों परट के बोल्डर हटाने का काम किया जा रहा है, लेकिन जिस जगह सड़क ढह चुकी है वहां पर निर्माण करने के लिए वन विभाग से परमिशन नहीं मिल पा रही है। जिस समय बारिश आती है ये सड़क को डैमेज करते हैं और इनके लिए कोई त्वरित प्रावधान नहीं होता। आपदा प्रबंधन को भी ये चीजें देखनी चाहिए कि इन चीजों को पहले ही समय से पहले इनका निराकरण कर लिया जाए। डेंजर जोन में हमारे पास केवल अभी आम छोड़ वाला डेंजर जोन बचा है, जिसमें हमारे वन विभाग और हमारे बीच में सहमति नहीं हो पाई है। जैसे उसमें धनावंटन होगा या सहमति होगी, उसके बाद उसमें कार्य कर लिया जाएगा। रुद्रप्रयाग में करीब 70 साल पहले बद्रीनाथ और केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग को आपस में जोड़ने के लिए संगम बाजार में बनी सुरंग काफी जर्जर हो चुकी है। वैसे हालात तो ये हैं कि सुरंग के ऊपरी हिस्से से पत्थर टूटकर वाहनों पर गिरने लगे हैं। 65 मीटर लंबी इस जर्जर सुरंग के अंदर पानी का भी रिसाव होने से इसके टूटने का खतरा बन गया। इसके ट्रीटमेंट के लिए प्रस्ताव भी भेजा गया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। देखूंगा जो मेरे पीछे जो सुरंग है, उसके जो बड़े बड़े वॉल हैं, कम से कम 15 से 20 वॉल तो उसके गिर चुके हैं और अभी कुछ समय पहले ही यहाँ पर एक व्यक्ति की मौत भी हुई है, कई लोग चोटिल भी हो चुके हैं और अभी भी जो सुरंग के वॉल है वो गिरने वाले, कम से कम 80 से 1 क्विंटल तक उसका वजन है। ये बहुत इसकी दर्दनाक स्थिति सुरंग की बनी हुई है और लगातार यहाँ पे वाहनों की आवाजाही होती रहती है और आप देखेंगे हमारे पीछे की तरफ जो ये है बड़े बड़े ब्लॉक के ईंट